अ, आज हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैटर्स है बात करने को। बहुत सारा बर्निंग इश्यूज है अरुणाचल पे, जो कि हाईलाइट करना चाहता है थ्रू द मीडियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद इराद है, जो कि इट्स इंडिजिनस रिसर्च एंड एडवोकेसी दिबांग। हमने एक लेटर 24 तारीख को, ये फरवरी 2024 को लेटर सबमिट किया था चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जितना भी CBOs है, CBOs यानी कि AITF को दिया था हमने। तो AITF ने बाकी CBOs को फॉरवर्ड कर दिया है। तो बेसिकली ये जो लेटर है, इसका सब्जेक्ट ये बोलता है कि अर्जेंट अपील टू होल्ड एंड रिकन्सिडर डैम प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो इस पे मुद्दा ये है कि रिसेंटली ये जो 12 पिछला साल का 12 अगस्त 2023 में जो 12 MOA साइन किया गया था, तो उसको लेके, क्योंकि इन द मंथ ऑफ नवंबर को, नवंबर या तो दिसंबर ऐसा समय में बीच में हमको बुलाया गया था सिक्किम पे। तो सिक्किम पे जो आप लोगों को भी पता है, ये डैम बर्स्ट हुआ था 1300 मेगावाट का तीस्ता 3। तो तीस्ता 3 टूटने के बाद वहाँ का जो एक्टिविस्ट है, जो अर्ली 20 से बहुत संघर्ष किया है, दे वर अरेस्टेड। और उसके बाद उन लोग ने ऑलमोस्ट मोर देन 1 साल से ज़्यादा उन लोग ने भूख हड़ताल भी किया था, बिकॉज दे न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ना डैम को लेके। उन लोग ने ये मुद्दा उठाया था सिक्किम का, ये बोल के कि ग्लोव जो क्या होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये ग्लोव जो क्या होता है कि ये अभी आप लोग सबके लिए ये बताना चाहता हूँ कि नदी का जो सोर्सेस होता है यूजुअली इट्स अ ग्लेशियर लेक्स या तो ग्लेशियर्स होता है। तो ग्लेशियर लेक जो ग्लेशियर से बनता है, तो ग्लेशियर पिघलता है और वो ग्लेशियर लेक फॉर्म होता है। और वो ग्लेशियर लेक्स क्या होता है, आहिस्ता ये नदी बन के जाता है। हमारे जितना भी नदियाँ है, इट कम्स फ्रॉम द वन ऑफ द ग्लेशियर लेक्स ना। तो इसको लेके आज का दिन में क्या हुआ है कि हमने एक पेज नंबर 4 पे ये फोटोज़ भी लगाया है एंड द रिपोर्ट्स ना। तो इस पे सिक्किम का जो लेक है, इट्स अ लोनाक लेक। तो बैक इन 90s में क्या था कि इट वाज हार्डली 60 हेक्टर्स। वो जो लेक था जिससे वो तीस्ता रिवर आता था, इट वाज हार्डली 60 हेक्टर्स। उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबल क्लाइमेट हो रहा है, तो ग्लोबल ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसी वजह से गर्मियाँ बढ़ रहा है। तो इसका प्रूफ मतलब विटनेस है, इवन आई एम द विटनेस। और बाकी आप लोग को भी, अगर आप लोग ठीक से गौर करेगा तो पता चलेगा। हमारे जो अनिनी में है, अनिनी में दिस डेज द पीपल आर बाइंग टेबल फैन। वो लोग टेबल फैन ठीक से खरीद रहे हैं। वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन लोग का घर पे प्रोविज़न नहीं है सीलिंग फैन लगाने को। तो सीलिंग फ़ैन लगाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मियों में उन लोगों को फ़ैन का ज़रूरत नहीं पड़ता था वो समय में। लेकिन आज का दिन में दे आर रैम्पेंटली बाइंग टेबल फ़ैन, क्योंकि सीलिंग फ़ैन का प्रोविज़न नहीं लगा है सीलिंग में फ़ैन लगाने का। वो इसलिए क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ रहा है। तो अगर गर्मियाँ बढ़ रहा है तो पहाड़ तरफ में भी ऑफ कोर्स बढ़ता है। तो वैसे ही आपका ये आई हैव स्पोकन टू फ्यू ऑफ द पीपल्स फ्रॉम ये ज़ीरो, तवांग, बोमडिला, उसमें भी सेम केस है। ज़ीरो में और आनिनी में पहले क्या होता था कि जब आप सर्दियों में एक बकेट पानी रखोगे तो अगला दिन ओवरनाइट पे ये आइस बन जाता था। आजकल वो दिखता नहीं है। और उसके बाद तवांग पे पहले सर्दियाँ बहुत जल्दी आता था, विंटर्स वो बहुत जल्दी आया करता था, आजकल बहुत लेट में आता है। सेम इज़ द केस विद बोमडिला। तो ये चीज़ जो ये बताता है, और अगर आप रिसर्च करोगे, क्योंकि आप लोग के पास स्मार्टफोन से, आप काइंडली रिसर्च करिएगा ग्लोफ ना, GLOF। तो उस पर बहुत सारा इवेंट्स है, हर जगह पे पूरा दुनिया भर देश में है। अभी वापस आके लोनाक लेक, तो लोनाक लेक जो 90s में और अर्ली 20s में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है। और जिस दिन टूटा है, टूटने का एक दिन पहले वो लोनाक लेक जो पहले 60 हेक्टर्स का था, वो बन गया था 167 हेक्टर्स। और वहाँ का कुछ इवेंट हुआ है, उसका वजह से वो ग्लेशियर लोनाक लेक टूट गया। वो टूटने के बाद 100 हेक्टर्स ऑफ जो पानी है पूरा इट वेंट गस्ट डाउन द माउंटेन। ऐसा करके बहुत हाई फोर्स में, वेलोसिटी में आया है, और वो पूरा हर चीज़ को तबाह कर दिया। इवन द आर्मी कैम्प को तबाह कर दिया। हमने खुद देखा है वहाँ का घर पूरा, जहाँ पे वो नाला है, जहाँ पे वो बहता है पानी, नदी तीस्ता नदी बहुत नीचे है।
यानी कि उसका जो कंपेयर करेगा तो उसका अंदर में एटलीस्ट 20 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 20 मंजिला मकान खड़ा कर सकते हैं, इतना ऊंचा है वो जो ज़मीन घर वाला। लेकिन क्या हुआ कि उसको भी ओवरफ्लो करके घर को उखाड़ के ले गया। वहाँ पे घर का अंदर में ट्रक्स दिखाई दिया है, बाइक्स दिखाई दिया है। तो ये सब चीज़ जो पहले से वार्निंग किया था तीस्ता का जो एक्टिविस्ट लोग था, तो यहाँ पे सारा डिटेल रिपोर्ट से हमने सीबीओ को फॉरवर्ड किया है। आई फॉरवर्डेड इट टू द स्टूडेंट यूनियन एज वेल। अगर किसी को चाहिए तो काइंडली हमको इधर वाया फेसबुक, ट्विटर या तो इंस्टा पे कभी भी मैसेज कर सकता है। हम आपको ये रिपोर्ट भेज देंगे। और इसके बाद ग्लोव का बहुत सारा इवेंट्स हो चुका है, पिछला साल हुआ है ये। और 2013 में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, उसमें ये केदारनाथ डूब गया था, तो उसका ऊपर मूवी भी है। एक मूवी है केदारनाथ का डूबा वाला, तो वो उसी पे बेस्ड है। तो उसमें भी फ्लडिंग किसी और वजह से नहीं हुआ था, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ग्लोव इवेंट का वजह से। और उसके बाद पिछला साल ये क्या बोलते हैं 2021 में 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में भी हुआ था। देयर वाज आल्सो ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोव। और भी बहुत सारा इंसिडेंट्स है, अगर आप रिसर्च करोगे वाया योर एंड्रॉयड फ़ोन, आपको पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक है। और इट्स इनएविटेबल, यानी कि ये होना ही होना है। ये ग्लेशियल लेक्स बहुत ज़्यादा नया नया फॉर्मेशन हो रहा है, आगे हम आपको बताएगा। देयर आर रिपोर्ट्स दैट सेज कि हमारे अरुणाचल पे बहुत सारा नया नया ग्लेशियल लेक्स पैदा हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आगे जाते हुए, और उसके बाद ये 2022 को 2022 को जब ये एफएससी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी आए थे, ये दिल्ली से आए थे, दैट इनवाइटेड अस, हमारे टीम को ना, ये दिबांग रेसिस्टेंस हो गया, इराद हो गया और नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट, उन लोगों को बुलाया गया था। तो उस पर हम लोग ने काफ़ी चर्चा किया था ग्लोव को लेके। तो उसमें से हमारे साथ एक साइंटिस्ट थे चिंतन सेठ। तो चिंतन सेठ ने ये बोला था कि इटालियन का जो डैम है वो बहुत ख़तरनाक है। और ये मीटिंग के बाद हम लोग ने सक्सेसफुली, बहुत बाहर से भी बहुत मदद मिला था, एंड सक्सेसफुली हम लोग ने इटालियन डैम को स्क्रैप किया था। लेकिन वो स्क्रैप होने के बाद क्या हो गया, ये पिछला साल का 12 अगस्त को दोबारा उन लोग ने रिवाइव कर दिया, हमारे सीएम, हमारे मिनिस्टर्स और एमएलएस मिलके रिवाइव कर दिया। तो बहुत दुख लगता है कि हम लोग इतना मेहनत करके किया है। देयर आर ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ डैम्स ना, और आगे हम और बताएंगे डैम्स को लेके। तो उसके बाद वो चिंतन साइंटिस्ट ने ये बताया कि हमारे इटालियन के वहाँ पे जो डैम बनने को है, वहाँ पे 300 ग्लेशियर्स और 350 ग्लेशियल चेंजेस लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। और जैसा कि हमने बताया था, ग्लोव जो होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, नया नया ग्लेशियर्स बन रहा है। और जो पुराना लेक्स है वो उसका कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी नहीं, उसका वो ये जगह बढ़ते जा रहा है। तो एक समय उसको टूटना ही टूटना है। तो उसको लेके हमारे ये एफएससी के जो टीम थे, साइंटिस्ट जो आए थे दिल्ली से, उनको बताए थे। और उसके बाद दे वर कन्विंस, एंड दैट्स हाउ आवर इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट वाज स्क्रैप्ड। अभी फिर से दोबारा रिवाइव किया गया है 12 अगस्त को पिछला साल में, जिस पे हमने प्रोटेस्ट किया था। एंड एविडेंटली उन लोग को पसंद नहीं आया, तो दे हैड डिटेंट मी। उसके बाद अभी हम आप लोग को ये पेज नंबर 10 पे है, वहाँ पे हमने लिंक भी छोड़ा है। तो वहाँ पे एक हमारे अरुणाचल के ग्लेशियर लेक्स को लेके पब्लिश किया गया है। इट्स इन द जर्नल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इस पे पब्लिश किया गया है वो रिसर्च पेपर। तो उस पे ये बताया गया कि हमारे अरुणाचल पे अराउंड 1532 लेक्स आर देयर, 1532 ग्लेशियर लेक्स है। उसमें से सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमारे दिबांग वैली पे है, उसके बाद अंजाव, और उसके बाद वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद हमने प्रे किया है कि आई प्रे टू ऑल द सीबीओस और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियंस वगैरह को, कि काइंडली आप लोग का जो भी व्यू हो डैम्स को लेके ना, लेकिन काइंडली मेरा तरफ से प्रे कर रहा है कि आप लोग रिसर्च करिएगा इसको लेके। और नेक्स्ट टाइम अगर कुछ डैम का इशू आता है तो आप लोग काइंडली प्रे करिएगा गवर्नमेंट को कि काइंडली आप लोग को एक स्टेक होल्डर बनाएगा, स्टेक होल्डर्स का डिसीजन मेकिंग में आएगा। एमएलए मतलब मिनिस्टर्स वगैरह मिलके अकेला डिसाइड नहीं कर सकते। एमएलए आके हम लोग को नहीं पूछता कि आपको डैम चाहिए कि नहीं चाहिए, या तो उसमें क्या क्या खतरा है, क्योंकि वो तो रहता है अपना सेफ जगह पे ना। तो जो डैम जहाँ बन रहा है वो डेंजर जोन पे है, तो उन लोग को कभी नहीं पूछता है कि अभी प्रपोजल आया है डैम का, तो आप लोग क्या कहना चाहता है।
प्रोज एंड कॉन्स ना, इसको लेके काइंडली नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो आप लोग काइंडली प्रे करिए कि स्टूडेंट यूनियंस और CBOs को भी इन्वॉल्व करें इन द डिसीजन मेकिंग ना। और उसके बाद बहुत बर्निंग क्वेश्चन आता है, they don't directly ask me the question but I've seen this question being put up in the FBs ना, फेसबुक पे। तो ये बोलता है कि आप क्यों डैम का अगेंस्ट करता है, आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए क्या, डेवलपमेंट नहीं चाहिए क्या, आपको मोबाइल चार्ज नहीं करना है क्या। तो इसका हम जवाब दे रहा है, हम लोग को सबसे पहले ये समझना है ये जो अरुणाचल पे डैम बन रहा है ये हमारे लिए नहीं बन रहा है, बाहर वाला आके बना रहा है, एक प्राइवेट कंपनी आके बना रहा है, कोई आधा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो PSU बन के आ रहा है। तो उन लोग का एक ही मोटिव है, कमर्शियल पर्पस पे डैम बनाया जा रहा है। तो अभी नन ऑफ दोज डैम्स आर गिविंग अस इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग का, जो इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग का अपना हाइडल्स यूज़ करते हैं। हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है वो हाइडल्स बनाते हैं एंड देन दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी आते हैं, और वी आर वेल सफिशेंट ना। और ये आप काइंडली फिर से हम दोबारा ये प्रेस करना चाहेगा कि आप लोग कुछ भी करते हैं तो काइंडली थोड़ा रिसर्च करिएगा। तो हमारे जो 400-500 मेगावाट के डैम बन रहा बोल रहा है, तो अभी 2000 का सुबनसिरी में बन रहा है, रंगा नदी का जो डैम है वो जो बाहरी सप्लाई होता है बेसिकली कोई बाहर देश पे या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी पे, एंड देन दे जस्टिफाई कि ये आप लोग का डेवलपमेंट के लिए। अभी हमको देखा है न्यूज़पेपर में भी आए थे, बहुत सारा जॉब्स जो हम लोग को डेवलपमेंट का नाम पे कोटा देना चाहिए था वो भी डिनाई किया गया है। बहुत सारा चीज़ है जो अनदेखा किया गया है। डेवलपमेंट जो क्या है कि हर किसी का एक इट्स सब्जेक्टिव ना, हर किसी कोई फ्लाइंग सिटी का ये चीज़ में देखता है, या तो मेरा हिसाब से तो डेवलपमेंट तो वो होता है जो हमारे जो सरकार का जो स्कीम्स है उस पर सीधा सा दिखता है कि देयर शुड बी अ हॉस्पिटल, देयर शुड बी अ स्कूल। हमारे फंड बहुत आते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अभी भी बहुत टूटा फूटा कंडीशन में है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अपना ऑफिसर्स है वो लोग ठीक से नहीं देखते हैं, अपना जो अकाउंटेबल आदमी लोग हैं वो लोग ठीक से नहीं देखते हैं। तो और डैम से बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर बेचा जाएगा उसमें से 1% हमारे ट्रेजरर को आएंगे, गवर्नमेंट का ट्रेजर पे आएंगे। तो उसमें भी हम ये बोलते हैं कि हाँ आएंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि हाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी बेचा जाता है उसमें से अगर हम लोग का शेयर है, अरुणाचल सरकार का शेयर है, तो ऑफकोर्स पैसे आएंगे। बट देन वो पैसे कैसा यूटिलाइज होगा आप लोग सबको पता है। यहाँ अरुणाचल में सबसे ज़्यादा करप्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा अरुणाचल पे है, अरुणाचल पे ये बहुत ज़्यादा है। तो ऑल द फंड्स दैट कम्स इट विल गेट पॉकेटेड टू दोज करप्ट लीडर्स ना। बाकी जो छाट के जो पैसा आएगा अफेक्टेड एरिया पे या अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा आएगा, और उसमें से क्या गारंटी है कि हम लोग का वहाँ का ऑफिसर और MLA नहीं खाएगा। देयर इज़ नो गारंटी। नेक्स्ट इशू आता है हमारे FCO को लेके ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स और इराद ने दिया है। तो इसको लेके हमने इसको नहीं दिया है, आई डिडंट गिव इट टू द CM, ये हमने AITF को दिया है, प्रेसिडेंट AITF को, और बाकी प्रेसिडेंट्स ऑफ CBOs, और उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन। तो अभी हम लोग को ये समझना है अरुणाचल के कंटेक्स्ट में कि हाउ डेंजर इट इज़ ना। अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो क्या है कि कंजर्वेशन के लिए लगाया गया है, लेकिन इसमें क्या होगी कि कुछ क्लोज नया अमेंडमेंट किया गया है, हम लोग हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया गया है। तो वो अमेंडमेंट जो क्या हो गया कि हमारे लिए खतरा है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा खतरा है मेगा प्रोजेक्ट ना, जो मेगा प्रोजेक्ट्स है स्पेशली इन द लाइन ऑफ लीनियर प्रोजेक्ट एंड द डिफेंस ना, डिफेंसिव स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट्स होता है, उसको लेके ये अमेंडमेंट जो ये किया है कि 100 किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉर्डर, यानी कि हमारे जो चाइना से जो बॉर्डर आता है वहाँ से एरियल डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि वाया रूट ना, जो ऊपर से जो एरियल डिस्टेंस होता है उसका 100 किलोमीटर। तो आपको हम बताना चाहता है हमारे जो अरुणाचल का जो एरियल डिस्टेंस आसाम तक इट्स हार्डली 160, बिटवीन 150 टू 160 किलोमीटर। और गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट है उस पर ये बोलता है कि 100 किलोमीटर्स का उन लोग को फ्री हैंड दिया जाएगा, यानी कि लोकल्स को भी नहीं पूछा जाएगा। लोकल्स बोलेगा कि नहीं आई डोंट वांट टू गिव दैट ज़मीन ना,
तो उसमें और ये जो लीनियर प्रोजेक्ट और जो डिफेंस प्रोजेक्ट है ये बहुत शेडी है, इसको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसमें से इसका प्रीटेक्स्ट में बहुत सारा नया नया प्रोजेक्ट्स को इम्पोज किया जाता है और उसमें हम लोग लोकल्स लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून को इस तरह से बनाया गया है कि हम लोग अपोज करने से कानून का अगेंस्ट हो जाता है। आप लोग ये समझिएगा कि इन द नेशनल इंटरेस्ट ना, इन द नेशनल इंटरेस्ट में बहुत कुछ देता है हम लोग। डैम बना चुका है और भी डैम बनाने को है, और उसके बाद इतना सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, उसको हम लोग मना नहीं कर रहा है। लेकिन साथ में आप लोग हम लोग का भी इंटरेस्ट देखिएगा इंडिजिनस का ना। उन लोग अपना जगह पे तो पूरा ज़मीन पेड़ पौधा तो काट दिया है, अभी रिवर को दे ड्राइड इट आउट, बाहर स्टेट्स पे पूरा ख़त्म कर दिया है। अभी बचा है नॉर्थ ईस्ट पे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट पे और स्पेशली अरुणाचल पे पूरा एक्सप्लोइटेशन का प्रोजेक्ट्स लाया जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को भी समझना है कि कल को जाके हम लोग ही रहना है, कल को जाके हम लोग का बच्चा का बच्चा जनरेशन टू जनरेशन रहना है। तो वी वांट द अरुणाचल टू बी जैसा है वैसे रहना है इंटैक्ट। तो और जैसे कि हम बोला है 100 किलोमीटर्स, उसमें से बहुत शर्म का बात है, जब ये इसका मीटिंग हुआ था विद गवर्नमेंट के साथ हमारे एमपीज वगैरह, तो बहुत सारा बीजेपी रूल्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उन लोग ने अपोज किया था ये एफसीए का जो अमेंडमेंट को ना, क्योंकि खतरा दिख रहा था एज एन इंडिजिनस ट्राइबल, उन लोग को खतरा दिखा था। तो उसमें से हमारे नागालैंड थे और ये त्रिपुरा भी एक बीजेपी रूल स्टेट है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग 100 किलोमीटर का वो रिलैक्सेशन नहीं दे सकता है, बट वी कैन गिव यू 10 किलोमीटर्स, यानी कि 10 किलोमीटर का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो बाकी नागालैंड ने भी बोला है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, मिज़ोरम ने भी बोला है, और नागालैंड मिज़ोरम ने तो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया थ्रू द सीबीओस एंड ऑल्सो ग्राम रेजोल्यूशन ना। ग्राम का जो सबसे पंचायत का है वहाँ से रेजोल्यूशन पास कर करके उन लोग ने एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किए अपोजिंग दिस ना। और मेरे कुछ साथी है एक्टिविस्ट ना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उन लोग ने हम लोग ने मिलके ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पे एक पिटीशन फाइल किया है। एंड देन देर इज़ अनदर पिटीशन फ्रॉम प्रशांत भूषण सर, और भी बहुत सारा पिटीशन आने को है एफसीए को लेके। अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे जो मिनिस्टर, हमारे अरुणाचल का जो एमपी था, उन लोग ने क्या बोला है। अभी हमारे जो एमपी है ना, हमारे जो अरुणाचल ज़्यादा ओवर स्मार्ट है। हाँ, तो बाकी जो बीजेपी रूल मिनिस्टर्स है उन लोग ने भी एटलीस्ट दिखाया कि हाँ आप लोग जो कर रहे हैं करो, लेकिन एटलीस्ट जब लग रहा है कि इट इज़ हीटिंग आवर आइडेंटिटी, मतलब जब हम लोग का डेंजर है दिखता है, तो एटलीस्ट उन लोग ने कंसर्न तो दिखाया। हमारे जो एमपी थे अरुणाचल के, उन लोग ने क्या बोला है, गवर्नमेंट को ये बोला है आप लोग 100 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर लो, यानी कि 150 किलोमीटर्स का रिलैक्सेशन दे देंगे हम, ऐसा बोला है। जबकि इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर ट्राइबल ना। तो ये चीज़ आप लोग को देखना है। तो ये आप लोग के थ्रू से आई वांट टू गिव आउट अ मैसेज टू द एमपीज, जिसने ये बोला है ना कि 100 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर लो। आपने क्या सोच के बोला है? आपको यू रिप्रेजेंट अस, आप हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपने कभी ये इसका कंसर्न लिया नहीं। बिकॉज आई रिमेंबर वी टेक्सटेड यू, हम लोग ने हमारे जो अरुणाचली ग्रुप्स थे आप लोग को ईमेल किया है, टेक्स्ट किया है, क्योंकि ये मीटिंग में हम लोग बोलना चाहता था कि आप काइंडली कंसेंट मत दो, कंसेंट मत दो, या तो इसको एब्सटेन करो अपना वोट को। लेकिन उन लोग ने क्या किया, बिना हम लोग से पूछे, बिना अरुणाचल का ये पूछे, उन लोग ने प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप 100 किलोमीटर नहीं है 150 किलोमीटर लो। ऐसा कौन बोलता है? आप हम लोग का मिनिस्टर्स है, आप बाहर वहाँ का मिनिस्टर्स नहीं है। तो एफसीए में जो एफसीए का जो अमेंडमेंट है हमारे इसको एक्सप्लॉयटेशन करता है। ये बहुत सारा मतलब बहुत सारा क्लोजेस लगाए गए हैं स्पेशली फॉर वाइल्ड सफारीज वगैरह ना, जो कि वाइल्ड सफारी फिर से प्राइवेटाइज हो जाता है, उसको अलाउ कर रहा है वगैरह वगैरह। जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछला साल ही मना किया था कि देखो सेंचुरीज या तो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, वहाँ पे अगर वाइल्ड सफारी नहीं बनाना चाहिए बोल के। तो इसको भी उन लोग ने सरप्राइज करके किया है। तो बेसिकली आई प्रेड, हमने रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है आदि बाने केगाम केबांग आका एलिट सोसाइटी, अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, ऑल पुरोइक वेलफेयर सोसाइटी, अपतानी कैल्सम गालो वेलफेयर सोसाइटी, हर जितना भी है निशी एलिट सोसाइटी, तागिन ताई तानी सुपुंग मिशमी वेलफेयर सोसाइटी, सारा सबको दिया है।
बेसिकली आई एम रिक्वेस्टिंग एंड प्रेइंग एवरीवन कि आप लोग जो ना ये सब चीज़ को थोड़ा देखिएगा, आपका जो लीगल एडवाइज़र से उनसे रिसर्च करवाएगा कि हाउ डेंजर इट इज़ ना। हम लोग ये चीज़ को पास हो रहा है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगला 10 साल का बाद हम लोग को पता चलेगा कि अरे ये कब हुआ है, ये कैसे हुआ है, तब पता चलती कि इसमें तो हम लोग ने साथ दिया था। ये एफसीआई का बाद अभी लास्ट मुद्दा आता है, हम इराक का तरफ से आया है, इंडिजिनस रिसर्च एडवोकेसी डिपार्ट। तो बेसिकली दिस ऑर्गेनाइजेशन सीज इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर इंडिजिनस ट्राइबल। तो हमारे जो जितना भी कुछ कुछ आता है उसको लेके हम लोग रिसर्च करते हैं। तो इस पे भी हमने मिनिस्टर्स को तो नहीं दिया, आई हैव गिवन ओनली टू द AITF, उसके बाद ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ CBOs एंड ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कंसर्न हमारे उसको लेके है, ABVP NSY को लेके है। तो ABVP अखिल भारतीय जो है वो उसका बॉडी है, RSS BJP का बॉडी है, एंड देन NSY इज़ अ बॉडी एफिलेटेड टू कांग्रेस। अभी हमारे अरुणाचल पे ये ट्रेंड चल रहा है कि हर जगह पे स्पेशली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना, वहाँ पे वो लोग इंटरफेयर कर रहा है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। तो आई एम प्रेइंग एवरीवन ना कि आप लोग काइंडली इनको एंटरटेन मत करिएगा कॉलेजेस पे। बाकी उन लोग बाकी बाहर पे करते तो इट्स ओके, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इट कुड बी स्कूल्स, इट कुड बी कॉलेजेस, इट कुड बी पॉलीटेक्निक कॉलेज या जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे उन लोग को अलाउ मत करिएगा, क्योंकि वो पढ़ने लिखने के लिए है। वहाँ पे एक छोटा सा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसा पॉलिटिकल बैक्ड वाला चीज़ को एंटरटेन करने नहीं देना है। अगर वो लोग आता है अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आएगा। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इसका डेंजर है। डेंजर इसलिए है क्योंकि अभी आप दोबारा हम आपको एम्फेसाइज करेंगे कि आप जब गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा जितना भी कम्युनल दंगा फसाद होता है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट पे, सारा पॉलिटिकल बैक्ड वाला पार्टी लोग होते हैं, स्पेशली द ABVP। अभी रिसेंटली कुछ पिछला हफ्ते ही हुआ था, ये JNU पे दोबारा झगड़ा वगड़ा हुआ था। तो वहाँ पे भी मीट का ये मांस का मीट का मुद्दा उठाया गया था। और उसके बाद बाकी साउथ में देखो ये हिजाब को लेके ये सब किया है। तो दिस वे द ABVP स्टूडेंट्स ना। तो अभी हम लोग को ये समझना है कि ABVP वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द देयर पॉलिटिकल पार्टी एंड सो इज़ NSY। तो अगर कल को अभी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो BJP लीडर्स लोग है, दे आर आस्किंग फॉर द रिमूवल ऑफ इनर लाइन परमिट, दे आर आस्किंग फॉर द इम्पोजिशन ऑफ UCC ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये सब चीज़ों क्या होता है कि इट इज़ हिटिंग द आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल्स। हमारे जो ट्राइबल्स है वो हम लोग को हिट कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोग को खुद रिसर्च करना है, हम लोग को खुद थोड़ा ये प्रोज एंड कॉन्स देखना है, उसका बाद देखना है। तो अभी ABVP का क्या है कि दे आर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, NSY इज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोग का अच्छा खासा पैसा आता है, द फंड्स इट कम्स। तो उसमें क्या होता है कि वी एज एन इंडिविजुअल कैनॉट कम्पीट। तो ऐसा हो गया, क्या हो जाएगा कि अगला 5 साल में जितना भी कॉलेजेस है हमारे अरुणाचल पे, वहाँ पे ABVP राज करेगा। तो ABVP राज करेगा तो कल को जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग ये अरुणाचल का थोड़ा इनर लाइन परमिट का इशू उठाना है, जल्दी से अपना मोर्चा निकाल देगा। वो इसलिए निकाल देगा क्योंकि दे बिन फंडेड ना। तो ये चीज़ होता है। और कल को जाके ये ग्रुप जो क्या हो जाएगा, दे विल बिकम मोर पावरफुल देन आपसू, आंसू, एमसू, आमसू, जो भी जितना भी स्टूडेंट यूनियन है हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड वाला, उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इधर दे इनफिल्ट्रेट द क्या बोलता है हमारे जो यूनियन है उसको इनफिल्ट्रेट करेगा। कल को जाके आपसे के पास पावर नहीं रहेगा, DVCU का पास पावर नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह पे वो लोग इनफिल्ट्रेट करा होगा। सो बेसिकली ऑल आई एम आस्किंग यू इसकी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये पॉलिटिकल क्या बोलते हैं स्टूडेंट से रिलेट करता है, ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से उन लोग से नाता रखता है। तो ये चीज़ को हम लोग को कहीं ना कहीं लाइन खींच लेना चाहिए। वी नीड टू ड्रॉ द लाइन ना। अगर आप चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, बट जब आपको लग रहा है कि हर जगह पे वो लोग ये जमा रहा है, ये सब कर रहा है, तो अगला 5 साल में 10 साल में ये हमारे जो आइडेंटिटी को हिट कर रहा है, या तो इट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द APSC या तो ट्राइबल्स का ना, इंडिजिनस का। तो ये चीज़ को लेके थोड़ा आगे पीछे देख के थोड़ा मना कर देना है। यू नीड टू ड्रॉ द लाइन ना, टेल देम टू ड्रॉ द लाइन। तो ये चीज़ें इसको लेके हमने बताया है। और दूसरा इशू जो क्या हो रहा है कि रिसेंटली 3rd and 4th February ना, यही साल का
3 और 4 फरवरी को बहुत बड़ा सा इवेंट हुआ था हमारे जोलांग आर्ट लिविंग कैंपस पे। तो उस पे क्या था कि देयर वाज डन बाय द जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच। तो JDSSM बोलते हैं, फिर से जनजाति सुरक्षा मंच भी बोलते हैं। हाँ, तो इसको हमने रिसर्च किया। हर जगह पे उन लोग का कुछ काम नहीं है, बस एक ही काम है, जहर फैलाना। हाँ, वो लोग वही करता है। तो 3-4 तारीख को जो हुआ था उस पर हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। दे आर आस्किंग, वो लोग जो बोल रहे हैं कि जो इंडिजिनस ट्राइबल जो है कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी पे घुसा है, उन लोग को ये एसटी से हटा दो बोल के। और इनका जो स्पीकर्स था, ऑल द स्पीकर्स वेर फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, नॉन ट्राइबल्स लोग आया हुआ था, बाहर का कोई स्पीकर्स लोग आया हुआ था। एंड लेट मी टेल यू, ये जो जनजाति धर्म JDSSM बोल रहा है, सुरक्षा मंच बोल रहा है, ये बेसिकली इट्स बैक बाय द RSS। हाँ, ये बहुत सारा आर्टिकल्स है, बहुत सारा है। और वहाँ का जो कनेक्टेड आदमी लोग है, समहाउ दे आर रिलेटेड टू BJP RSS। तो उन लोग जो क्या कहते हैं, और बहुत दुख का बात ये है कि ये मीटिंग पे हम लोग का अपना ये बड़ा बड़ा आदमी लोग आता है, हम लोग का अपना ऑफिसर्स, इंजीनियर्स या तो कोई छोटा मोटा आदमी है, वो लोग आते हैं और ये मीटिंग को अटेंड करता है। तो उस पर क्या है कि वो लोग जहर पैदा कर रहा है हम लोग का बीच में ना, ये बोल के कि ये हम लोग को ये समझना है कि आजकल धर्म को लेकर हर जगह जहर फैलाया जा रहा है। तो अभी अरुणाचल में भी शुरू हो गया है। और जब आप जनजातीय धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच का आप गूगल करोगे तो द सेम थिंग दे डिड इन द त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, राजस्थान पे बोला कि जो मुस्लिम पे कन्वर्ट होगा तो उन लोगों को हटाया जाएगा। तो ये सब पैटर्न पे ना एक चीज़ कॉमन है। हाँ, दे नेवर मेंशन हिंदू रिलीजन, यानी कि वो हिंदू रिलीजन का बारे में बात नहीं करता। वो दो देशों की जनजाति इंडिजिनस का बात कर रहा बोल के। तो अभी हम वापस अपना अरुणाचल पे आना चाहता है। तो अरुणाचल पे ये बोलता है कि दोज हु हैव कन्वर्टेड फ्रॉम देयर इंडिजिनस फेथ। अभी लेकिन वो लोग ना बार बार हिंदू को वर्ड यूज़ नहीं करता है, बट दे यूज़ द वर्ड मुस्लिम्स एंड देन द क्रिश्चियंस, लेकिन हिंदू वर्ड यूज़ नहीं करता है। तो इससे व्हाट दे आर इम्प्लाइंग इसकी हिंदू जो है इट्स एन इंडिजिनस फेथ। हाँ, ये 3 एंड 4 फेब को हुआ है। वहाँ का रिस्पॉन्स तो हमको भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि देवर स्पीविंग पॉइजन्स ना, जहर फैला रहा था मुस्लिम का अगेंस्ट में, क्रिश्चियन का अगेंस्ट में, और बोल रहा था कि आप लोग साथ देना है। जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड है उन लोग को ये एक फाइल करना है गवर्नमेंट को कि उन लोग को ST कोटा से डिलिस्ट किया जाए, मतलब उन्होंने। देखिए, ये तो ओपन था पासीघाट पे जो था, इट वॉज एन ओपन। ये हमने रिसर्च नहीं किया इसको लेके ना कि कौन कौन इन्वॉल्व था, बट अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे भी इट्स एन ओपन सीक्रेट, हमारे यहाँ पे बहुत सारा लोग RSS के मेंबर है। तो आई हैव सीन फ्यू RSS मेंबर्स जो दिखता है कि हाँ ये इंडिजिनस आइडेंटिटी को हिट कर रहा है, तो और गलत बात फैला रहे, तो वो लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन देर आर 1-2 RSS फॉलोअर्स होगा, बाकी तो पूरा अंधभक्त हो गया। सॉरी, कम अगेन। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें हमने ऐसा नहीं बोला। आई सेड कि क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इट कुड बी स्कूल, इट कुड बी कॉलेजेस, इट कुड बी पॉलिटेक्निक कॉलेज, या तो जो भी है, या तो एक्टिंग कॉलेज वगैरह है ना, एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, उस पर देर से पोटेंशियल ना, ऐसा करके पहले से इसको पावर पे लाना। तो इसको लेके आई एम प्रेइंग टू वॉच आउट, मतलब काइंडली ये सब चीज़ को देखिएगा। ये तारीख ना हम लिखना भूल गया, बट इट वॉज अराउंड नवंबर, लेट नवंबर एंड अर्ली दिसंबर। शायद हमने 29 ऐसा को गया था, तो 3-4 तारीख दिसंबर तक बैठा था। हाँ, लास्ट ईयर।
नहीं, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट या आपने जो सवाल पूछे वो सही पूछा है कि हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जो क्या कर रहा था कि अपने इंटरेस्ट में नहीं देख रहा था, दे वर नॉट लुकिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन पीपल। अभी कहने के लिए तो बोलते हैं ना कि दे गॉट इन अच्छा सा लॉबिंग के मिनिस्टर्स इन लोग का बीच में, दे हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दिस डैम डेवलपर्स ना। और आपने भी एक आई रिमेंबर आपका एक सवाल आया था 12 अगस्त को, व्हेन आई वाज डिटेन्ड, आई सो द वीडियो। आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया था यूनियन मिनिस्टर को, पावर मिनिस्टर को, कि डैम को रिलेटेड। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि पहले तो डैम का प्रोटेस्ट किया नहीं, आप क्यों कर रहा है ना, यही तो जवाब दिया था ना। और उसका जवाब देने का एटीट्यूड बहुत बकवास था। तो ही बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर ही शुडंट हैव डन दैट। और फॉर द रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू कि प्रोटेस्ट बहुत पहले से हुआ है। 2000s में, अर्ली 20s से शुरू हो गया था हमारे दिबांग पे, एंड दैट्स हाउ हमारे आदमी को गोली भी मारा गया था। वी वर ब्रांडेड एज माओइस्ट। गोली आर लकीली एवरीवन सर्वाइव, गोली आर पार गई है हाथ से, थाई से ना। तो ये चीज़ था। और उसके बाद प्रोटेस्ट ये क्या बोलते हैं, तवांग में हुआ था 2016 को। उसमें 2 आदमी लामा जो मंक है वो मर गया था। तो वी बिन प्रोटेस्टिंग सिंस एजेस, जब से ये डैम का आइडिया का इंसेप्शन हुआ था। लेकिन क्या था कि उसको अच्छे से लेकिन पहले तो बहुत अच्छे से कवर मिला था, लेकिन उस समय को हम लोग सब छोटा था, हम भी खुद छोटा था, तो आपको भी पता नहीं था। नहीं तो आपको अगर पता होता तो आप जवाब दे देते वो मिनिस्टर्स को कि पहले से होता था, लेकिन क्या था कि हम लोग का आवाज़ दबाया गया था। वी वर एक्चुअली माई पीपल वर ब्रांडेड एज ए माओइस्ट। और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट पे आफ्सपा भी लगाया गया था, आर्म्स फोर्स एक्ट का ना। तो ये चीज़ है। हाँ, तो कंसिडरेशन जो आपने बोला फाइंडिंग्स वो वहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। मेरा फर्स्ट सवाल ग्लोब के जो हाँ हाँ आपने जो फाइंडिंग्स वहाँ पर आपने जो हमने जो डिटेल बोला ग्लेशियल लेक्स जो बन रहा है वगैरह वगैरह, तो उसमें गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो लोग एमओएस में बोला था कि वो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ नो, दे डिडंट टेक दैट कंसिडरेशन। दो ग्लोव को लेके हम लोग ने फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ना, जो दिल्ली से आए थे, उन लोग को तो हम लोग ने बता दिया था, एंड देवर साइंटिस्ट। ऐसा है ना, साइंटिस्ट वाले को अच्छा से डेटा दिखा देगा, प्रूफ दिखा देगा, एविडेंसेस दिखा देगा ना, दे कैन नॉट डिनाई इट। तो ये चीज़ था, ये चीज़ बहुत अच्छा था। अभी रहा मिनिस्टर्स हो गया, उन लोग कहाँ से साइंटिस्ट बैकग्राउंड, कहाँ से साइंस बैकग्राउंड का है। कोई होता भी होगा, लेकिन जितना हम देखा है, दे नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। तो ये सब जो डेटास दिखाता है, एविडेंसेस दिखाता है, उसको लेके उन लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज क्या उनको फेवर पे जाना है। तो ये अभी जो बोल रहा है वो थ्रेट है ना यहाँ पर, जो आपने बोला अनिनी तवांग जीरो कोंकिला ये सब पर ग्लेशियर लेक्स का लेवल जो बढ़ जाएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हाँ हाँ, तो अभी जब डैम बनेगा it will be a threat. इट इज़ अ थ्रेट, इट्स एन इनएविटेबल थ्रेट। इट्स लाइक वे जस्ट अ सिटिंग डक ना टू हैपन दिस। मतलब बेसिकली ये टाइम बॉम्ब ही है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे कि आपने आपको बता दिया है, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। अनिनी पे सीलिंग फैन हुआ नहीं करता था, आजकल फैन खरीदना पड़ रहा है, टेबल फैन। तो वैसे ही तवांग पे देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए, एंड देन देर आर रिपोर्ट्स जिससे सेज कि ग्लेशियल नया नया लेक्स फॉर्म हो रहा है, और जो पुराना लेक्स था वो बहुत बड़ा बड़ा होते जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर राइज तो होना है, क्योंकि इतना सारा ये फैक्टर्स वगैरह का है, इश्यूज आ रहा है। तो ये चीज़ मतलब इट्स एन इनएविटेबल सिचुएशन, जो कि इसको हम लोग डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन पता नहीं हमारे जो गवर्नमेंट का जो एडवाइजर्स है फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड, वो क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको तो लिखना पड़ रहा है। दो आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई जस्ट डिड सम बेसिक रिसर्च। तो वो बेसिक रिसर्च से हमने डाटा कंपाइल करके सरकार को तो दिया है। लेकिन आई नो वेरी वेल सरकार का एडवाइजरी टीम होता है, देर आर गुड साइंटिस्ट पीपल साइंस बैकग्राउंड से, उन लोग ये चीज़ को वार्निंग दिया होना चाहिए। बट वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट कंसिडरिंग, ये मेरा समझ से बाहर है। तो इसलिए हम लोग एज ए पब्लिक ये पूछना चाहिए सवाल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये ग्लोब जो इवेंट है वो सिर्फ साइंटिस्ट गेट टुगेदर है क्या, क्या इवेंट है वो, लाइक क्योंकि ये फॉरेस्ट सॉरी इन्वायरमेंट के ऊपर ही होता होगा, कौन कौन क्यूरेट करता है ये event को, कौन ऑर्गेनाइज करता है, गवर्नमेंट करते हैं ना आप एनजीओस वगैरह गेट टुगेदर? ओके, शायद ये कम्युनिकेशन लैक है। हाँ, ग्लोब इवेंट मतलब ग्लोब मिशैप, ग्लोब एक्सीडेंट। तो यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इवेंट। सो कम्युनिकेशन गैप हो गया।